सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स। ये बेटे 3 नंबर के दो आएंगे। अटैम्प्ट एनी टू, देयर विल बी 4 लिटरेरी टर्म्स एंड 2 यू विल हैव टू आंसर। 4 में से 2 करने हैं, 3 नंबर के हैं, 6 नंबर स्कोरिंग है बेटे, इसे मिस मत कर देना। पहला है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑन एंग्लो इंडियन लिटरेचर, यदि शुद्ध रूप से बात की जाए तो एंग्लो इंडियन साहित्य इज ए ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये अंग्रेज़ साहित्य की वो शाखा है प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन, जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया, हु लिव्ड इन इंडिया, जो भारत में रहते थे, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जो कुछ समय भारत में रहे। इट इज़ द लिटरेचर ऑफ द एम्पायर, ये अंग्रेज शासन की साहित्य है, प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश एनकाउंटर विद द इंडियंस। भारतीयों के साथ अंग्रेज़ों की मुलाकात का परिणाम इस अंग्रेजी साहित्य में हुआ। पुट इन टू सिंपल वर्ड, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए, एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज द आउटकम, कहते हैं रिजल्ट बेटा, of the 2 different cultures, that is the east and west। कहने का अभिप्राय है कि एंग्लो इंडियन जो साहित्य है ये 2 विभिन्न संस्कृतियों का परिणाम है, पूर्व और पश्चिम की संस्कृति। तो पश्चिम की होगी अंग्रेज़ों की और पूर्व की होगी हमारी। तो भारतीय संस्कृति और अंग्रेजी संस्कृति के समागम को बेटा एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहते हैं। तो याद कर लो, एंग्लो शब्द है अंग्रेज बेटा, इंडियन हो गए भारतीय। तो अंग्रेज भारतीय साहित्य, वो अंग्रेज जो भारत में रहते थे और भारत में रह के अंग्रेजी साहित्य की रचना की, वो साहित्य कहलाएगा एंग्लो इंडियन। कम इन टू कॉन्टैक्ट, और इस तरह वो संपर्क में आए। एंग्लो इंडियन लिटरेचर हैड टू ग्रेटेस्ट ऑथर रुडयार्ड किपलिंग। कहते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर में जो महानतम लेखक का नाम है वो रुडयार्ड किपलिंग है, जिसने आपकी इफ पोएम कंपोज किए बेटा। वो आल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशकों में, कैन बी कंसीडर्ड एज द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसे भारतीय अंग्रेजी साहित्य का स्वर्णिम काल भी कहा जा सकता है। इंडिया में स्टिल भी रिटर्न बाई द ब्रिटिश ऑथर, भारतीय, हाँ अब भी इसको अंग्रेजी लेखक लिखते थे, बट दे कैन बी नो लॉन्गर बी कंसीडर। कहते हैं इंडिया में स्टिल बी रिटर्न, इंडियंस को बेटा इंडियंस में स्टिल बी कंसीडर बेटा, मानना, रिटर्न। अब भी भारतीय लिखते हैं, बट दे कैन बी नो लॉन्गर कंसीडर, लेकिन उनको हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर नहीं मानते हैं। समझे बेटे, इंडियंस में स्टिल बी कंसीडर्ड। राइटिंग कर दो, राइटिंग बेटा, इंग्लिश पोइट्री, वो इंग्लिश पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर लिखते तो हैं। कुछ भारतीय अंग्रेजी साहित्य लिखते हैं, लेकिन उन्हें आप एंग्लो इंडियन लिटरेचर नहीं कह सकते। एंग्लो लिटरेचर वो है जो अंग्रेज भारत में रहकर रचना करते थे। अब है इंडो एंग्लिकन लिटरेचर। देखो दोनों फ़र्क है, पहले एंग्लो था अंग्रेज, अब दूसरा इंडो इंग्लैंड, वो भारतीय जो भारत में रह के या विदेश में रहकर इंग्लिश लिटरेचर में लिखते हैं। ए स्पेसिफिक टर्म रेफर्स टू द वर्क ऑफ वर्कर्स इन इंडिया हु रोट इन इंग्लिश। यहाँ पर अभिप्राय उन लेखकों से है जो भारत में रह के अंग्रेजी में लिखते हैं। इट्स अर्ली हिस्ट्री बिगेन विद द राइटर लाइक R.K. नारायण, मुल्कानंद, राजा राव, नजीम एजिकियल, A.K. राजम। कहता है बेटा इसके शुरुआती इतिहास में जो जाने माने लेखकों के नाम हैं, जो प्रोमिनेंट है, जिन्हें हम हार्विंगर कह सकते हैं बेटा, अग्रदूत हैं, जो माइलस्टोन सेट किया है वो है R.K. नारायण, मुल्कराज, आनंद, राजा राव, नजीम एजिकियल और A.K. रामानुजम, ये भारत के, और गिरीश कर्नाड, ये भारत के जाने माने बेटा वो कवि हैं, लेखक हैं,
जिन्होंने इंग्लिश साहित्य में अपनी रचना लिखी है। इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड, ये जुड़ी हुई है। विद द मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, वो भारतीय प्रवासी, बेटा डायस्पोरा कहते हैं प्रवासी बेटा, जो भारत छोड़कर बाहर रहने लग गए हैं। सच है जैसे US नागपाल, किरण देसाई और सलमान रश्दी, ये वो लेखक हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, विदेशों में बसे हुए, इन्हें माइग्रेंट कहते हैं बेटा, इमिग्रेंट, एक्सपेट्रिएट कहते हैं। चाहे ये विदेशी में जाकर बस गए भारतीय, तो भी ये भारतीय जो है इंडियन लिटरेचर लिखते हैं इंग्लिश में, इसलिए इनको कहते हैं इम्पेरियलिज्म। इट इज़ ए 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट, ये 19वीं शताब्दी का कला का आंदोलन है। ओरिजिनेटेड विद ए ग्रुप ऑफ पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट, पेरिस में आधारित कुछ कलाकारों द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन, हु फेस्ड हार्ड क्रिटिसिज्म, जिनकी जम की आलोचना हुई, फॉर द कन्वेंशनल आर्ट, क्योंकि परंपरागत कला कम्युनिटी, वे परंपरागत कला समुदाय से बिलोंग करते थे। सच आर्टिस्ट, ऐसे कलाकारों ने वायलेटेड, उल्लंघन किया द रूल्स ऑफ द एकेडमिक पेंटिंग, उन्होंने एकेडमिक पेंटिंग, रियलिस्टिक सीन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के यथार्थ दृश्य, एंड ऑफन प्रिंटेड आउटडोर इंडियन कंटेंट, उन्होंने अपने परिदृश्य में बाहर के लैंडस्केप को बेटा पोर्ट्रे किया है। परसूट ऑफ एन आर्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता से उन्होंने पीछा किया है, जैसे सनलाइट, कलर, सूर्य के प्रकाश, बाहरी रंग, यानी लैंडस्केप कहते हैं प्रकृति का सौंदर्य, उन्होंने बाहर एक्सटर्नल लैंडस्केप का वर्णन किया है। उनकी चित्रकला 4 दीवार तक सीमित नहीं है। द टर्म इम्प्रेशनिज्म हैज़ आल्सो बीन यूज, इसका प्रयोग किया गया है टू डिस्क्राइब वर्क्स ऑफ लिटरेचर, उस साहित्य के काम का वर्णन करने के लिए, इन विच ए फ्यू सेलेक्ट डिटेल, जहाँ कुछ चुनिंदा, टू कन्वे द सेंसरी इम्प्रेशन, जहाँ हम किसी घटना का, दृश्य का जो है बेटा संवेदनशील प्रभाव महसूस करें। इम्प्रेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू सिम्बलिज्म, इम्प्रेशन जो है इसका सांकेतवाद से गहरा जुड़ाव है।